हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ सभी के सभी जल्दी, क्लास का आगाज करते हैं। लोक देविया पढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए, हाथों हाथ ही आगे बच्चे। क्या बात है गुरुजी, बिल्कुल मेरे लाडलो, बिल्कुल लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। वाह छोरे, क्या बात है बेटा, बहुत शानदार। आ जाओ बेटा, सारे के सारे आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास के अंदर। हाँ, कैसे हो सारे? प्रणाम बेटा, सब बच्चों को प्रणाम, शुभ आशीष, है ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। चलो अपने बेटा लोक देवियां पढ़ रही थी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको लोक देवियां बता दी थी, करणी माता के बारे में बता दिया था, है ना? और करणी माता के साथ साथ में मैंने आपको और कौन सी देवी करवा दी? जम्मू आई एक करणी माता ही हुई थी बेटा, बड़ी थी। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धुबाई था, राठौड़ों व चारणों की कुल देवी मानी जाती है। करणी माता के पिता का नाम मेहाजी चांद था, माता का नाम देवलबाई था, इनके बचपन का नाम रिद्धुबाई था, बुआ ने इनका नाम करणी रखा था। करणी माता समेत जगत माता का अवतार मानी जाती है। करणी माता तेमड़ा माता की पूजा किया करती थी। करणी माता का जो धाम माना जाता है वो माना जाता है आपके बीकानेर के देश नोखा तहसील के अंदर करणी माता ने, समय कहते हैं करणी माता ने बसाया था। बीका तेरो बीकाणो जोधासु स्वायो बासी, करणी माता के आशीर्वाद से राव बीकानेर जांगल प्रदेश की नींव रखी। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की थी। इसी करणी माता ने बेटा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी 1459 में। ठीक है, किसकी नींव रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की मेरे लाडलो क्या रख दी थी? नींव रख दी थी। ये याद रख, करणी माता का जो मेला पूछ ले वो कब भरेगा? करणी माता का मेला भरेगा लाडलो आपके नवरात्रों में। कब रहेगा? नवरात्रों में मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, शीतला माता भी होगी, बिल्कुल शीतला माता के बारे में मैंने बातें बता दी थी। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। और शीतला माता कुम्हारों की कुल देवी मानी जाती है, बच्चों की संरक्षिका सेडल माता महामाई के रूप में बेटा वो पूजी जाती है ना? और सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। आवाज कम है? आवाज कैसे कम है बेटा? एक बार मैं आवाज चेक करवा लेता हूँ बेटा, फिर मेरे को बताना, फिर अपने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? अब देखो बेटा, आवाज सही है क्या? एक बार मेरे को आवाज बता दो मेरे बच्चों। हेलो 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 हेलो, सही है सर। एक बार बता दो बेटा मेरे को, आवाज वाला ना, ये लफड़ा न रहे आवाज वाला बेटा, दिक्कत ना हो जाए कहीं आपके। चलो बता दो मेरे को एक बार, मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ बेटा। हेलो 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 हेलो, सही है आवाज, जमुआई माता भी हो गई, शाबाश। हेलो, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है? आवाज बिल्कुल कम है। हेलो 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 हेलो, अब चेक करना बेटा आवाज कैसे है। हेलो सर, वॉइस कम है सर, और कम हो गई। अच्छा यार, माइक में कोई दिक्कत हो रखी है क्या? हेलो, अब चेक करो बेटा आवाज फुल है क्या? अब चेक करना लाडलो। हेलो हेलो हेलो, फोन की आवाज बढ़ा करके देखो, इसमें क्या दिक्कत आ गई? कम है सर। अब तो मेरे हिसाब से सही लगी, बहुत कम। अब ठीक है? अब ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं है?
सही है सर। हाँ सही। आप आवाज कर लेना बेटा फोन की, है ना। आज कोई ना कोई बेटा माइक में दिक्कत है, मेरे को लगता है तब ये हो रहा है, वरना तो ऐसे नहीं होने वाला था ना। चलो लाडलो, करें शुरुआत क्या। आ रही है सर। ठीक है। फोन का फुल है लेकिन दूर रखते हैं, नहीं सुन सका। आज मेरे लाडलो एडजस्ट करो, मेरे को लगता है कोई माइक में थोड़ा सा इश्यू हो रखा है ना। चलो। अच्छा। चलो अब मैं थोड़ा सा ना जोर लगा के बोलूंगा बेटा, ठीक है। हाँ। चलो आज पढ़ेंगे बेटा जमुआई माता, मैंने आपको बता दी थी जमुआई माता का जो मेला भरता है लाडलो, वो कहाँ भरेगा, जमुआ रामगढ़ मांची नामक स्थान पे भरता है। और मांची नामक स्थान पूछ ले कहाँ पे पड़ेगा, आपके जयपुर शहर के अंदर। आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है, जिसका नाम क्या था, जमुआई माता। अन्नपूर्णा माता, बड़वाई माता या मंगलाई माता के नाम से वो जानी जाती है, ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद में हेडिंग लगा लेना बेटा शिला माता की। कौन सी देवी की हेडिंग लगानी है मेरे लाडलो, शिला माता की हेडिंग लगा लेना, या शिला देवी लिख लेना, ठीक है, शिला देवी। शिला देवी, ठीक है, या शिला देवी या शिला माता, इसको शिला माता ही लिखना, ठीक है बेटा। शिला माता, ये शिला माता वो नहीं है, कहीं सोच लो आप, शीला शीला की जवानी मैं तेरे हाथ ना आनी, वो नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं है, ध्यान में। ये शिला माता है लाडलो, कौन सी माता है मेरे बच्चों, शिला माता। ये आमेर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है। नोट्स बनाते जाना। आमेर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, आमेर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। कछवाहा राजवंश की क्या मानी जाती है लाडलो, ये आराध्य देवी मानी जाती है, ये ध्यान में रख लेना। कछवाहा राजवंश की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में मैं चेक करूंगा बेटा, खुद है ना, खुद चेक कर लूंगा, आप एक बार एडजस्ट करके मेरे साथ में लिखो। आराध्य देवी, इसे राजस्थान की दुर्गा भी कहा जाता है। कोई बच्चा बता सकता है इसे राजस्थान की दुर्गा क्यों कहा जाता है, राजस्थान की दुर्गा भी कहा जाता है, राजस्थान की दुर्गा कहा जाता है, ठीक है। इसकी मूर्ति कौन लेकर के आया था, तो आप लिख लेना 1604 में। कब की घटना है बेटा, 1604 में मिर्जा राजा मान सिंह इसकी प्रतिमा लेकर के आए थे। मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह बंगाल से लक्ष्मी नारायण व केदार को हराकर, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण व केदार को हरा करके, लक्ष्मी नारायण व केदार को हराकर, कहां पर, बंगाल में, लक्ष्मी नारायण व केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति लेकर के आए थे। फिर ठीक है बेटा, हराकर शिला माता की प्रतिमा राजस्थान लाए। शिला माता की प्रतिमा, शिला माता की प्रतिमा कहां ले आए बेटा, राजस्थान, प्रतिमा राजस्थान लाए। और मंदिर कहां बनवा दिया था, भव्य मंदिर बनवा दिया बेटा, सील की डूंगरी चाक सुजयपुर नहीं, शिला माता का सील की डूंगरी चाक सुजयपुर में नहीं है। मंदिर कहां बनवाया था, आमेर दुर्ग में जलेब चौक के पास में। मंदिर आमेर दुर्ग में जलेब चौक के पास, आमेर दुर्ग में जलेब चौक के पास, जलेब चौक के पास, जलेब चौक के पास बना है, ये ध्यान में रख लेना। आमेर दुर्ग में जलेब चौक के पास में क्या बना हुआ बेटा, भव्य मंदिर बना हुआ है, ये ध्यान में रख लेना। शाबाश, थैंक यू विनोद, थैंक यू शिवानी, बहुत अच्छा, लिख लेना। आमेर दुर्ग जलेब चौक के पास में। यहां पर पहले नरबली दी जाती थी, यहां पहले, यहां पहले क्या दी जाती थी, पहला पहले नरबली, पहले नरबली दी जाती थी, वर्तमान में बंद है, नरबली दी जाती थी।
नरबली दी जाती थी, बाद में बकरे की बलि दी जाती थी, बाद में बकरे की बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। वर्तमान में दोनों बंद है, वर्तमान में दोनों ही बंद है बेटा, ध्यान में रखना, वर्तमान में दोनों बंद है। छाग बलि दी जाती है, बकरे के कान काट करके या फिर खून के छिंटे दे दिए जाते हैं, वर्तमान में छाग बलि दी जाती है। ये भी लगभग बंद कर दी गई बेटा, वर्तमान में छाग बलि दी जाती है। कौन सी बलि दी जाती है मेरे लाडलो? छाग बलि दी जाती है, बकरे के कान काट करके चढ़ा देते हैं या खून के छिंटे दे देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। बहुत कम आवाज आवाज ज्यादा करो आपके पास से प्लीज बेटा, यहां से आवाज है ना, इस माइक के है नहीं। एक बार आप लिख लो ये, मैं अभी चेक करता हूं। एक चीज और लिख लो, आप लिखोगे इतने मैं आवाज देखता हूं बेटा, चेक करता हूं, है ना। इस देवी को शराब का चरणामृत करवाया जाता है, इस देवी को शराब का चरणामृत करवाया जाता है, चरणामृत करवाया जाता है, चरणामृत करवाया जाता है। यानी इस देवी को शराब चढ़ती है बेटा। मेला नवरात्रों में, मेला पूछ रहे ना, मेला कब रहेगा? तो मेला कब करोगे? नवरात्रों में, मेला नवरात्रों में। अब नवरात्रे आपको बताना पड़ेगा कि नवरात्रे कब आते हैं, चैत और आश्विन माह में, चैत्र और आश्विन माह है। ये लिखो बेटा, मैं इतने आवाज चेक कर लेता हूं, है ना। ईयरफोन लगा दो जिनको आवाज नहीं आ रही, मेरे तो बिल्कुल भी क्लियर आ रही है सर। कोई बात नहीं, ईयरफोन और देख लेना बेटा, मैं इतने आवाज चेक कर लेता हूँ। चलो मैं चेक कर लेता हूँ बेटा साथ में। ना बेटा, आवाज तो सही है ना। ये देखो बच्चों कमेंट सही चल रही है बेटा, आप ऐसे बोल रहे हो। फोन की आवाज बैठा लो, देखो। कोई दिक्कत को नहीं यार आवाज में, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो मेरे लाडलो। ये लो बेटा, मेरा कंठ पाट गया। हाँ सर, सही है सही है। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू बताने के लिए। मैं सोच रहा था आवाज में, तो मैंने क्लियर कर दी, हो क्या रहा है ऐसे। मेरे लाडलो, इस वहम में मत रहना, लोक देवता के साथ में लोक देवियां पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि साहित्य में मंदिर वाला टॉपिक आएगा ना, वो यही इनसे जुड़ करके आएगा बेटा, ठीक है ना। इस वहम में मत रह जाना। आप तो ये कहना कि वाकई में गुरुजी आपने दो टॉपिक फालतू करवाए हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, चलो चलो आगे, चलो गुरुजी। अब देखो बेटा, इसके बाद में इसको देखो, मैंने लिखा है पहले मनुष्य की बलि दी जाती थी बेटा, आदमी लटका देता, पहले मनुष्य की बलि दी जाती थी, अब बलि नहीं दी जाती। बाद में किसकी बलि देनी शुरू कर दी बेटा? बकरे की बलि, ठीक है।
इसको भी बंद कर दी मेरे लाडलो। वर्तमान में छाग बलि दी जाती है, छाग बलि यानी बकरे के कान काट करके भेंट कर दिए जाते हैं। इस देवी को किसका चरणामृत करवाया जाता है? श्राप का। और प्रसाद भी बेटा श्राप का दिया जाता है। प्रसाद भी किसका दिया जाएगा लाडलो? श्राप का प्रसाद दिया जाएगा, ध्यान में रख लेना। आपके पास में कोली होगी, उसके अंदर आप लेकर के जाना, थोड़ा नमकीन वगैरह भी लेकर के जा सकते हो, साइड में पानी की बोतल भी लेकर के जा सकते हो, डिस्पोजल वाली, है ना, डिस्पोजल बिस्लरी की कोई भी। जैसे लाइन में लगे प्रसाद के रूप में शीला माता के नाम की क्या पिलाएंगे आपको? शराब। जैसे साइड में लाए, कांच वाले गिलास में डाली, पानी मिलाया और पिया। ठीक है, इतने 5-7 बार फेरी लगाओगे, 5-7 बार प्रसाद लोगे, लास्ट में पूरे आप तैयार हो जाओगे, है ना। लास्ट में करोगे बुर्रा शीला मैया की जय हो, है ना। तो ध्यान में रख लेना। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को परेशानी इसके अंदर होगी। शीला माता। अब एक है मेरे लाडलो नारायणी माता। कौन सी देवी है लाडलो? नारायणी माता। नारायणी माता कौन सी देवी है मेरे लाडलो? नारायणी माता है, ठीक है ना। नारायणी माता राजौरगढ़ अलवर में। कहां की है लाडलो? ये राजौरगढ़ अलवर की। छोटी छोटी देवियां हैं बेटा, राजौरगढ़ अलवर की मानी जाती है नारायणी माता। आपसे पूछे गुरुजी इसके बचपन का नाम क्या है, तो आप कहना बचपन का नाम था करमेती बाई। नारायणी माता की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं लाडलो? नारायणी माता की। हाँ ठीक है ना, नारायणी माता की। पूछे किसकी कुलदेवी मानी जाती है, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना। आपसे पूछ ले लाडलो कुलदेवी, तो नाइयों की कुलदेवी मानी जाती है ये। किसकी कुलदेवी है लाडलो? नाइयों की कुलदेवी। नाइयों की कुलदेवी, नाइयों की कुलदेवी माने नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी है। लेकिन इस मंदिर में पुजारी, नोट लगा करके लिख देना, इस मंदिर का पुजारी, इस मंदिर का पुजारी मीणा जनजाति का है। इस मंदिर का पुजारी, इस मंदिर का जो पुजारी है ना, वो मीणा जनजाति का है। इस मंदिर का पुजारी पूछ ले, मीणा जनजाति का। इसका मतलब मेरे लाडलो साफ साफ हो गया, इसका मतलब मेरे लाडलो क्या हो गया? साफ साफ ये हो गया कि चढ़ावे को लेकर के विवाद चल रहा है यहां पर, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चाहे तो राजौरगढ़ आ जाए, चाहे राजगढ़ अलवर आ जाए, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। हाँ बताओ बेटा दीप चौहान। ठीक है, कुलदेवी नाइयों की कुलदेवी। इस मंदिर का पुजारी कौन सा होता है? मीणा जनजाति का होगा। फिर याद रखना मूल नाम, बचपन का नाम पूछे कि बचपन का नाम क्या था नारायणी माता का, तो मेरे लाडलो कहना कि बचपन का नाम था करमेती बाई। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? करमेती बाई। बचपन का नाम क्या होगा लाडलो? करमेती बाई होगा। वर्तमान में नाई और मीणा जाति के बीच में विवाद है, बिल्कुल है बेटा, विवाद चल रहा है। शाबाश, क्या बात है, ठीक है। करमेती बाई। मंदिर पूछे तो मंदिर कहां पर होगा? चाहे तो बेटा कई जगह आपको राजौरगढ़ लिखा हुआ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और मूल रूप से राजौरगढ़ ही आता है। राजौरगढ़ कहां पर है गुरुजी? अलवर में। मेला कब बढ़ता है? बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन। मेला पूछे तो कब करोगे मेरे लाडलो? मेला होगा गुरुजी बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन। बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी, बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। कहानी भी तो बताओ साथ में, अभी बता दूंगा बेटा, एक बार लिख लो, कहानी भी बता देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। एक यहां पर नोट लगा करके मैं एक चीज और लिख रहा हूं लाडलो, उसको आप ध्यान में रख लेना। कौन सी चीज गुरुजी? नोट लगा करके लिख लेना, मीणा जनजाति, मीणा जनजाति और नाइयों के मध्य, मीणा जनजाति और नाइयों के मध्य चढ़ावे को लेकर के विवाद चल रहा है। चढ़ावे को लेकर, चढ़ावे को लेकर
इस मंदिर में, इस मंदिर का विवाद चल रहा है, इस मंदिर का क्या चल रहा है मेरे लाडलो, विवाद चल रहा है, इस मंदिर का विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है। एक बार लिख लो, उसके बाद में मैं बताता हूं ये देवी क्यों प्रसिद्ध हुई, किस लिए पूजा जाना शुरू किया इस देवी को। ये लो लिख लो, उसके बाद में बताता हूं बेटा। श्रीमान किस लोक देवता के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? रामदेव जी ने चढ़ाई जा बेटा, पोखरण में बनते हैं घोड़े सबसे ज्यादा, और रामदेव जी महाराज को भेंट किए जाते हैं। ठीक है मेरे लाडले। अरे वाह, प्रीतिक आ गया ना, बरवा डूंगरी तहसील राजौरगढ़ अलवर। देख खुशबू बेटा मेरी बात सुन, ठीक है, इसीलिए बेटा मैंने, मेरा मकसद यही था, ठीक है ना भैया। आप देखो लोक देवता के साथ मैंने लोक देवियां करवाई है। ये जो मैंने बताया ना बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी, ये मेरा वादा है बेटा आपसे कि आपके दिमाग में फील्ड हो जाएंगे। जब त्योहार मेले वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, इसके जस्ट बाद में करवा दूंगा मैं त्योहार मेले, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवो आसोज कार्तिक मिंग सरपो माँ फागण, है ना, चिंता ना करो। हाँ हाँ पढ़ सकते हो बेटा, कृष्णा कोई दिक्कत है। अब देखो ये देवी क्यों प्रसिद्ध हुई थी, अब लिख लिया तो देखो मैं बता देता हूँ, अब छोटी सी बात है बेटा इसमें। कहते हैं जो नारायणी माता थी ना, इसका नाम क्या था लाडलो, इसका नाम था करमेत्ती। क्या नाम था मेरे बच्चों? करमेत्ती बाई नाम था। और करमेत्ती बाई के पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम आता है कर्णेश। इनके पति का नाम क्या मिलता है? इनके पति का नाम मिलता है गुरुजी कर्णेश। कर्णेश के पिता का नाम क्या मिलता है? गणेश। ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये तो भले मत याद रखना। कहते हैं जब करमेत्ती बाई की शादी होती है ना कर्णेश के साथ में, किसके साथ में? कर्णेश के साथ में जब शादी हुई, तो उसके बाद में कर्णेश और करमेत्ती बाई, यानी कर्णेश अपनी पत्नी करमेत्ती को लेकर के कहां जा रहा था? ससुराल। और करमेत्ती बाई कहां जा रही थी मेरे लाडलो? मायके जा रही थी। तो पहले आपको पता है आज की तरह बेटा कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं चलती थी, ठीक है ना, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं चलती थी। जब मैं त्योहार में लेकर आऊंगा आ जाएगा बेटा, ठीक है। पहले कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं चलती, पहले चलती थी बेटा बैलगाड़ी या ऊंट, तो जाते समय 2-2 3-3 दिन लग जाते थे। हुआ क्या, बैलगाड़ी पे जा रहे थे कर्णेश और करमेत्ती बाई। रास्ते के अंदर क्या हुआ, विश्राम करते, बैलगाड़ी तेज धूप थी तो बैलगाड़ी को रोक दिया, बेल को खोल दिया, और वहां पर क्या हुआ, कर्णेश पिपल के पेड़ के नीचे लेट गया, और पास में कौन बैठ गई? करमेत्ती बाई। अब कर्णेश बेटा घर से खाना खा करके आया था दब करके, ठीक है, लस्सी वगैरह पी करके आया, घेड़ चढ़ गई, नींद आ गई। किसको नींद आ गई? कर्णेश को। करमेत्ती बाई को नींद नहीं आई, क्यों? क्योंकि इसको तो मायके जाने था, मायके में अपने सहेलियों से मिलना था, मम्मी से मिलना था, पापा से मिलना था, है ना, तो ये खुश थी तो नींद नहीं आई। कर्णेश को क्या हुआ, नींद आई, तो नींद आने के कारण कहते हैं कहीं इसको सर्पदंश हो गया कर्णेश को। कर्णेश की क्या हो जाती है बेटा? डेथ। सांप ने डस लिया, उसके कारण किसकी मृत्यु होगी? कर्णेश की लाडलो मृत्यु हो गई। करमेत्ती बाई को पता नहीं चला, करमेत्ती बाई ने सोचा भी अपने आप उठ जाएंगे, अपने आप उठ जाएंगे, लेकिन ये उठे ही नहीं, ये उठे ही नहीं। कौन नहीं उठे? करने। पहले मानते थे पति परमेश्वर होता है, मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा, पहले माना जाता था कि पति परमेश्वर होता है ना। हाँ, तो ये सोच करके किसने, करमेत्ती ने अपने पति को उठाया नहीं, भाई ये अपने आप उठ जाएंगे। अब ये उठे नहीं, पहले मानते थे, आजकल तो अलग ही है नियम। पति को एक ही बार आवाज लगाती है पत्नी, है वो उठ जाना चाहे तैयार है, अगर एक बार में पति उठ गया तो ठीक है, वरना दोबारा अपने आप उठेगा, चाय को गर्म करेगा, ठीक है, भले उससे गैस बने उसको पिएगा। बाय द वे पत्नी पूछ भी ले कि है वो चाय कैसे बनी, जोर की बनी, है, ये हालत है। पहले बात अलग होती थी, अब अलग है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब क्या हुआ, शाम ढली तो पता चल गया करमेत्ती को कि उसके पति को सर्पदंश हो गया, इसके कारण किसकी मृत्यु हो गई? कर्णेश की मृत्यु हो गई। तो यहां पर चारों तरफ देखती है, कुछ ग्वाले जा रहे थे, उन ग्वालों से कहा कि हे ग्वालों मेरी हेल्प करो, मेरी रक्षा करो, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, आप मुझे सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके दो। क्या दो बेटा? सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके दो। तो उन ग्वालों ने किया कि क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मैं उनके साथ में आत्मदाह यानी सती होना चाहती हूँ। तो कहते हैं उन ग्वालों ने सूखी लकड़ियां ला करके दी, और उन लकड़ियों को बिछा करके
और उसके ऊपर कर्णेश का शव लेकर के गोद में रख करके आत्मदाह है यानी सती हो जाती है। कौन? करमेती बाई। जब बेटा चिता धू धू करके जलने लगती है ना, जब चिता धू धू करके जलने लगती है, जैसे ही चिता बेटा धू धू करके जलने लगी तो उस चिता में से आवाज आती है और कहती है कि हे ग्वालो, आज आपने मेरे अस्तित्व धर्म की रक्षा किया, आज आप कोई भी वचन मांग लो, आपका वचन पूरा होगा। जब ये बात बोली गई तो ग्वाले बेचारे अच्छे थे, है ना, उन्होंने कोई और मांग नहीं की, तो उन्होंने पानी की मांग की थी कि ये जो पूरा भाग है ना, यहाँ पर पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो यहाँ पर हमें पानी की व्यवस्था करवा दो, हमारे पशु चराने के लिए यहाँ पर आते तो पानी की समस्या है ना। देख लो कितने अच्छे थे, मांगने के लिए वो कुछ अपने से भी मांग सकते थे। अब आपके सामने कोई शिव भगवान पेश हो जाए, करणी माता आ जाए कि बोल बेटा मांग, क्या मांगेगा, तो आप तो यही कहोगे मुझे तो 2 स्टार बनना है, बस मुझे वर्दी पहना देना। देखिए एक बार थे बेटा आपके जैसे थे, 3 दोस्त थे, शिव भगवान की उपासना करते, जैसे लड़कियां सबसे ज्यादा भोले शंकर पे विश्वास करती है ना, उसी प्रकार 3 लड़के अच्छे फ्रेंड थे और वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। भोले शंकर खुश हो गए और उनके सामने आ गए बेटा, और भोले शंकर ने आकर के कहा कि वत्स, मैं आपकी तपस्या से खुश हुआ, बोलो आपकी क्या डिमांड है। पहले ने कहा कि मैंने हाईकोर्ट का फॉर्म भरा रखा है, मैं उसमें लग जाऊं महाराज। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु। फिर दूसरे से बोला कि बोलो वत्स, आपकी क्या इच्छा है। कि मैं आरडब्ल्यू से बेच ले रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा इस बार थानेदार में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा ही बन जाऊं। तीसरा उससे पूछा भी बोल तेरी क्या इच्छा है। उसने पता है क्या कहा कि इन दोनों ने जो मांग की है ना, उन दोनों को कुछ ना मिले। हाँ ठीक है, ये है हालत, तो ध्यान में रख लिया। इन्होंने क्या कहा कि हाँ पानी की समस्या है, तो करमेती बाई ने कहा तुम जहां तक चल करके जा सकते हो चलते जाना, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखना। तो ग्वाले 3 किलोमीटर चल के गए थे, फिर पीछे मुड़ करके देख लिया तो जलधारा वहीं रुक गई। तो एक बेटा गोकुंड भी बना हुआ है यहाँ पर एक काला सांप आज भी देखा जा सकता है। यहाँ क्या बना हुआ है, गोकुंड बना हुआ है, और एक जलधारा सबता ही बहती है, गोकुंड बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बहती है, स्वतः ही जलधारा भी बहती है, ऐसा माना जाता है। हाँ नहीं, बाद में तो कलेक्टर की डिमांड कर लेंगे। चलो लिख लो बेटा, लिखते ही डन कर देना। शाबाश, चलो बेटा आगे। ये तो मैंने लिखाई है बेटा नारायणी माता। कौन सी माता लिखाई है? नारायणी माता, जिसके बचपन का नाम क्या था? करमेती बाई, ठीक है ना। कर्म एक है बेटा रानी सती, जिसके बाल्यकाल का नाम मिलेगा आपको नारायणी बाई, ठीक है। शाबाश, आल्यूटा ब्रो। अब हेडिंग लगा लेना बेटा, एक देवी और लिखना, रानी सती, रानी सती, रानी सती। और इसका मंदिर कहां पर होगा मेरे लाडलो? झुंझुनू में। इसका मंदिर कहां पर होगा बेटा? झुंझुनू में। मूल नाम पूछा जाए तो मूल नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका मूल नाम हो जाएगा, मूल नाम क्या था? नारायणी बाई। मूल नाम क्या था गुरुजी? नारायणी बाई। मूल नाम होगा मेरे लाडलो क्या? नारायणी बाई, ठीक है। पति का नाम इनके पूछ ले, इनके पति का नाम था तन धन दास। क्या नाम था लाडलो? तन धन दास था। पति का नाम क्या था? तन धन दास। ये अग्रवाल समाज की कुलदेवी है बेटा, ध्यान में रख लेना, अग्रवाल समाज की कुलदेवी, यह अग्रवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती है, अग्रवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। अग्रवाल समाज की क्या मानी जाती है लाडलो? कुल देवी मानी जाती। अगर अंजना माता का नाम नहीं आए तो फिर आप ये करोगे। बहुत अच्छा बेटा। झुंझुनू सोने का छप्पर, चांदी के दीवारें, बहुत अच्छा बेटा। सर आवाज तेज करो। ये भी सती हो जाती है, बिल्कुल बेटा। 1652 की बात है, 1652 के अंदर हिसार के नवाब के साथ में तन धनदास का झगड़ा हुआ था बेटा, लिख लेना। 1652 में हिसार के नवाब के साथ
हिसार के नवाब के साथ तन धनदास की मुठभेड़ हुई थी बेटा, तन धनदास की मुठभेड़, तन धनदास का युद्ध या मुठभेड़ कर लेना, ठीक है। उसमें ये मारा जाता है, तो उसके बाद में बदला कौन लेती है बेटा, नारायणी बाई, और उसके बाद में शव को रख करके आत्मदाह कर लेती है, यानी सती हो जाती है, ठीक है। अब याद रखना, इसे अग्रवाल समाज की कुलदेवी बोलते हैं। आप जाओगे शेखावटी अंचल में तो इसे दादी शाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, दादी शाह के नाम से भी जानते हैं, दादी शाह के नाम से भी जानी जाती है, दादी शाह के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। अग्रवाल समाज की कुलदेवी पूछ ले या दादी शाह के नाम से पूछ ले, दादी शाह, दादी शाह के नाम से पूछ ले तो भी आप किसको करोगे बेटा, दादी शाह के नाम से जानी जाती है। अब बेटा 3 चीजें याद रखना है। बेटा बंद क्यों हो रही है क्लास, क्या दिक्कत चल रही है? अब नहीं होगी बेटा बंद, कोई टेक्निकल इश्यू होगा बेटा तभी हो रही है, वरना ऐसे तो रोज तो नहीं होती बेटा। आज ही कोई दिक्कत चल रही है मेरे को लग रहा है, पहले भी क्लासों में हुई है बेटा आज समस्या, ठीक है। देखो मंदिर पूछे, मंदिर कहां पर है गुरुजी, मंदिर हो जाएगा बेटा झुंझुनू में। मंदिर कहां पर है लाडलो, मंदिर है गुरुजी झुंझुनू में, ठीक है। मेला पूछ ले, मेला, तो मेला भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है, भाद्रपद अमावस्या को। और जो भाद्रपद अमावस्या आती है ना, भादवे की अमावस्या, इसको बोलते हैं बेटा सतिया अमावस। इसको क्या बोलोगे मेरे लाडलो, इसको बोलते हैं गुरुजी सतिया अमावस। इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलेंगे गुरुजी सतिया अमावस। शाबाश, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखो मैं एक अलग चीज लिख देता हूं यहां पर, अग्रवाल समाज में कुल कितनी महिलाएं सती हुई है, तो आपके ना 13 महिलाएं सती हुई है अग्रवाल समाज में। अग्रवाल समाज में, अग्रवाल समाज में 13 महिलाएं सती हो चुकी है। कितनी महिलाएं, 13 महिलाएं सती हो चुकी है, सती हो चुकी है, हो चुकी है। देवराला कांड हुआ था एक, वो भी बेटा ऐड कर देता हूं, या यहां लिख देता हूं नोट लगा करके, सती प्रथा का उल्लेख, नोट लगा करके लिख रहा हूं, आप याद रख लेना बेटा। सती प्रथा का उल्लेख किस में मिलता है, घटियाला अभिलेख में। सती प्रथा का उल्लेख पूछ लेना कहां मिलेगा अपने को, घटियाला अभिलेख में। सती प्रथा का उल्लेख पूछे मेरे लाडलो तो किस में मिलता है, घटियाला अभिलेख में, घटियाला अभिलेख में, घटियाला अभिलेख में मिलता है। राणुका की पत्नी प्रथ मानी जाती है, राणुका की पत्नी संपत देवी बेटा यहां पर क्या होती है, सती होती है, सती अमावस भी कहा जाता है। बहुत अच्छा, वीडियो फॉर्म भरने की खुलवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ वो करवा देंगे बेटा, ना चिंता करो, वो बोल दिया सर को मैंने, ठीक है। घटियाला अभिलेख में, इस घटियाला अभिलेख में क्या जानकारी मिली है, राणुका की पत्नी संपत देवी सती हुई, राणुका की पत्नी राणुका की पत्नी संपत देवी सती हुई, संपत देवी सती हुई, ये जानकारी मिलती है, ठीक है। देवराला कांड के बारे में आप सब जानते हो, मैंने लिखवा देता हूं साथ में। देवराला कांड ये कब की घटना है गुरुजी, 1987 की। देवराला कांड ये कब की घटना है, 1987 की घटना है। इसमें ये ऐड कर लेना बेटा, मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर सती हुई थी, मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर सती, रूप कंवर सती, रूप कंवर सती हुई, ठीक है। और 1987 में सती प्रथा पर अधिनियम बन गया था, सती प्रथा पर पूर्णतः रोक, सती प्रथा पर रोक, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना बेटा। भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में एरन अभिलेख में जानकारी मिलती है कि एरन अभिलेख में मिलता है गोपराज की पत्नी सती हुई थी बेटा,
गोपराज की पत्नी सती हुई थी। यहां से सही चल रही है बेटा क्लास, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको परेशानी आए ना तो बता देना। मेरे पास में कमेंट सब बच्चों के आ रहे हैं, सर 1987 है या 1887 है। मेरे लाडले 1987 1887 नहीं है। 1987 में देवराला कांड हुआ, 1987 में सती प्रथा पर रोक लगी थी, 1987 के अंदर ही आपके जो ये संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की थी हरिदेव जोशी ने। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ये लो लिखते ही डन करना। फिर बेटा आगे बढ़ता हूं। छोटी छोटी देवियां बेटा इनको पढ़ लेना, हल्के में ना लियो, कहीं सोच लो कि नहीं है। चलूं? अच्छा ये बात है क्या अनुतमर, ठीक है बेटा डन। ये लो बेटा, अब एक देवी और लिख लेते, जोगणिया माता। दो ही लाइन है जोगणिया माता की। तो जोगणिया माता को अन्नपूर्णा माता भी बोलते हैं। ये जो छोटी देवी है ना बेटा इसलिए करवा रहा हूं, कहीं पर भी आपसे मेले से संबंधित पूछ लेगा। ठीक है, कहीं पर भी कैसे भी प्रश्न निकाल सकता है वो, क्योंकि जब मेले और त्योहार दे दिए ना बेटा तो वहां दिक्कत आती है। और कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया आपको सिर्फ लोक देवता। ठीक है ना, हाँ जोगणिया माता। इसका मंदिर कहां पर बना हुआ है बेटा? भीलवाड़ा में। मंदिर कहां पर है लाडलो? भीलवाड़ा में। ठीक है, अन्य नाम क्या है तो आप कहना इसका अन्य नाम है अन्नपूर्णा माता। अन्य नाम पूछे तो नाम क्या आ जाएगा मेरे लाडलो? अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता। ठीक है, अन्नपूर्णा माता। अगर इस देवी के मंदिर की बात करें कि इस देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है तो आप कहना मेरे बच्चों इस देवी का जो मंदिर बना हुआ है वो है भीलवाड़ा में। कहां बना हुआ है लाडलो? इस देवी का मंदिर बना हुआ है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सती प्रथा पढ़ेंगे ना तब चर्चा मैं करवा दूंगा। तीन चीजें याद है, जोगणिया माता का अन्य नाम अन्नपूर्णा माता मिलता है, सभी देवियों को अन्नपूर्णा कहते हैं, ध्यान में रख लेना। मंदिर कहां पर है? भीलवाड़ा में। नाम तो इस देवी का अन्नपूर्णा था लेकिन इसने किसका रूप धारण किया था लाडलो? जोगणी का रूप धारण किया था। किसका रूप धारण किया था लाडलो? एक जोगणी का रूप धारण किया था। कहते हैं यहां पर भीलवाड़ा का कोई राजा आया था और भीलवाड़ा के राजा ने आकर के इस देवी के मंदिर में कार्ड दिया था जोगणी को। कौन से मंदिर में आया था? अन्नपूर्णा माता के मंदिर में कार्ड दिया कि मेरी लड़की की शादी है, कि आप उस शादी में जरूर पहुंचना। तो जो अन्नपूर्णा माता था ना इसको पता था भी यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनकी कोई देखभाल नहीं होती, वो भूखे मर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जब भीलवाड़ा के शासक की कोई राजा था, एक जनश्रुति है, जब उसकी शादी में गई थी ना तो जोगणी का रूप धारण करके गई थी। इस कारण इसका नामकरण क्या पड़ा बेटा? जोगणिया माता। बिल्कुल सुगली सी, यानी बिल्कुल मान लो भद्दे से कपड़े पहन लिए है ना, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और वैसे के वैसे रूप धारण करके है ना, मेली कुचेली होकर के गंदा सा एक रूप धारण करके कहां पहुंच गई? टेंट के अंदर जहां शादी थी। और शादी में क्या लगता है, टेंट सजा धजा था, और जैसे टेंट में प्रवेश किया तो आप जैसे युवा बैठे थे और सबने धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। इसने कहा कि मैं भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए, लेकिन धक्के मार मार के बेटा बाहर निकाल दिया जोगुनिया को। इनको ये पता नहीं था ये साक्षात कोई देवी है। अब हुआ क्या लाडलो, इसने बाहर आई और बाहर आकर के इसने एक सुंदर सा लड़की का रूप धारण कर दिया, ब्यूटीफुल गर्ल बन गई। और ब्यूटीफुल गर्ल बन के ये वापस उसी टेंट में गई जहां से धक्के मार करके इसको बाहर काटा निकाला गया था। और फिर टेंट में ये यूं करती करती गई। अब सभी आगे पीछे फिर रहे हैं है ना, कोल्ड ड्रिंक्स जी, कॉफी जी, ये कर रहे थे। तब इस देवी ने वहां पर अपना विकराल रूप दिखाया कि अभी तो मैं जोगणी का रूप धारण करके तो मुझे धक्के दे करके बाहर निकाला, मैं सुंदरता पर फिदा हो रही हूं, जब सुंदर लड़की बन करके आई तो सब आगे पीछे हो गए है ना। तब इस देवी से दंडवत प्रणाम करके माफी मांगी थी। तब इस देवी का नाम क्या हो गया? जोगणिया माता। मेरे लाडले राठौड़, मैंने अभी यही तो बात कही है बेटा, अन्नपूर्णा माता सभी देवियों को बोलते हैं, चाहे जोगणिया माता आ जाए, चाहे चामुंडा माता का नाम आ जाए, पूछेगा नहीं, आपसे यही पूछेगा जोगणिया माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, कहीं सोच लो अच्छा उसको नहीं बोलते। जितनी देवियां हैं अपने नहीं बोलते,
भगवान के कारण ही अपने जीवन यापन करने, अन्न वही तो दे रहा है अपने को खाने के, है ना, चुगा वही दे रहा है, बोलते कि नहीं बोलते, ये ध्यान। अब देखो लास्ट बात इस देवी की, कहते हैं जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में, तो यहाँ पर फिर मुर्गे छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? मुर्गे छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? मुर्गे। और बाद में इन मुर्गों को कोई नहीं छोड़ता। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। मन्नत पूरी होने पर इस मंदिर में मुर्गे छोड़े जाते हैं। मन्नत पूर्ण होने पर, मन्नत पूर्ण होने पर, मन्नत पूर्ण होने पर इस मंदिर में मुर्गे छोड़े जाते हैं। इस मंदिर में मुर्गे छोड़े जाते हैं। बाद में इन मुर्गों को कोई नहीं छोड़ता, मुर्गे छोड़े जाते हैं। तो कौन छोड़ता है बेटा? तड़को लगा दे, मुर्गे छोड़े जाते हैं, मुर्गे छोड़े जाते हैं, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो। अन्नपूर्णा बोलते थे बेटा, अन्नपूर्णा नाम, पंकज। चलो लाडलो, अब देखो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, हमारे आसपास में ही है मंदिर। एक धनोप माता और लिख दो बेटा इंग्स आगे, पदनौर ब्यावर में पड़ता है धनोप माता का मंदिर। नाम सुना है क्या? धनोप माता, हमारे आसपास ही है। ये देखो मैं क्यों करवा रहा हूं, इसमें एक कुशाल माता, एक धनोप माता है। ठीक है, पहले तो लिख लेना बेटा धनोप माता, यहां लिखा देता हूं धनोप माता। अन्य देवी आ जाएगी बेटा धनोप माता। अगले वाली स्लाइड पे ले लेता हूं, धनोप माता। आपसे पूछ ले कि गुरुजी धनोप माता का मंदिर कहां पर है, नाम सुना है क्या? भीलवाड़ा में। धनोप माता का मंदिर कहां पर है बेटा? भीलवाड़ा में। कहते इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा जयचंद के पास साथ में मैत्रिक संधि हुई थी, वो कौन से मंदिर में हुई थी? वो इसी मंदिर में हुई थी। ठीक है, एक ही बात है काम की। कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा जयचंद, कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा, कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा जयचंद, कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा, मंदिर का निर्माण इसने करवाया था जयचंद ने। कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा जयचंद तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच मैत्रिक संधि, चौहान तृतीय के मध्य मैत्रिक संधि कौन से मंदिर में हुई थी मेरे लाडलो? धनोप माता के मंदिर में। इतना ही नहीं, इसको यादगार बनाने के लिए चौहान तृतीय ने बेटा सभा मंडप बनवाया था और जयचंद ने शिव की प्रतिमा रखवाई थी। इसको यादगार बनाने के लिए, इस संधि को यादगार बनाने के लिए, इस संधि को यादगार बनाने के लिए, संधि को यादगार बनाने के लिए, इस संधि को यादगार बनाने के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या बनवाया बेटा? सभा मंडप। चौहान तृतीय ने सभा मंडप बनवाया, सभा मंडप बनवाया, सभा मंडप लिखा है बेटा, सभा मंडप बनवाया। और जयचंद ने क्या बनवाया था? जयचंद ने शिव प्रतिमा रखवाई, और जयचंद ने शिव प्रतिमा रखवाई, जयचंद ने शिव भगवान की मूर्ति रखवाई थी, शिव प्रतिमा रखवाई, शिव प्रतिमा रखवाई। इसलिए बेटा मैंने ये टॉपिक उठाया ताकि मेरे लाडले या लाडली का कोई प्रश्न खराब न हो बेटा। कैसे भी प्रश्न निकालेगा ना तो वो आएगा। नरेंद्र बोल रहा है सर अन्नपूर्णा नाम कैसे पढ़ा? अरे कैसे बताऊं बेटा, कितनी बार तो मैंने बता दिया। शाहपुरा भीलवाड़ा में शायद नहीं, हाँ गंगानगर से हूं अंजू मैं, मेरे ससुराल की कुलदेवी है सर, मैं जाता हूँ नवरात्रों में। बहुत अच्छा बेटा, है ना, ये याद रखना। अन्नपूर्णा देवी बेटा उसको बोलते हैं जिन्हें अपने साक्षात भगवान का रूप मानते हैं, जिससे अपना घर बार चलता है। अपने नहीं बोल देते ये तो हमारी मालिक है? मध्यवाद क्या लिखा है?
इस संधि को यादगार, मध्य मैत्रिक संधि लिखा है बेटा, मैत्रिक संधि, मैत्रिक संधि लिखा है लाडले। इस संधि को यादगार बनाने के लिए चौहान तृतीय ने सभा मंडप का और जयचंद ने शिव प्रतिमा रखवाई थी। अब देखो एक मंदिर और है, आज तक पूछा गया सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था, इसके बाद में विजय स्तंभ बनाया, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। हाँ सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, रविंद्र गहलोत सही है, सही है रविंद्र है, रविंद्र क्या बात है, लिख दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस तनोट माता हो रही है, नहीं तनोट माता को नहीं, वो अलग है। चलो अब देखो एक देवी और बताता हूं। सारंगपुर का युद्ध लड़ने के बाद में महाराणा कुंभा ने बनवाया था बेटा विजय स्तंभ। उसी प्रकार चंपानेर की संधि को विफल करने के बाद में, संधि को विफल करने के बाद में एक देवी का मंदिर बनाया था, उस देवी का नाम था बेटा कुशाल माता। हाँ बेटा आयुष और सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप में जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं ना वो क्लास लगाया करो। एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, कुशाल माता। कौन सी देवी होगी लाडलो? कुशाल माता। ये देखो सारी छोटी छोटी देवियां, और यहां से प्रश्न उठेगा, ये मेरा वादा है आपसे। कुशाल माता इसमें लिख लेना बेटा। चंपानेर संधि को विफल करने के बाद में, महाराणा कुंभा पढ़ाऊंगा ना तब आपको चंपानेर संधि के बारे में बता दूंगा मैं। चंपानेर संधि को, चंपानेर संधि को विफल करने, चंपानेर संधि को विफल करने तथा मालवा के शासक, मालवा शासक महमूद खिलजी, मालवा शासक महमूद खिलजी, मालवा शासक महमूद खिलजी, मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम है बेटा, महमूद खिलजी प्रथम, तथा गुजरात शासक था बेटा, गुजरात शासक कुतुब शाह, गुजरात शासक कुतुब शाह को पराजित कर, कुतुब शाह को, कुतुबुद्दीन या कुतुब शाह को पराजित कर, पराजित कर, पराजित कर महाराणा कुंभा ने, पराजित कर महाराणा कुंभा ने बदनौर में, बदनौर में भव्य मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर बनवाया। ये याद रख लेना बेटा, बदनौर में भव्य मंदिर बनवाया था, ठीक है लाडलो, ये याद रखना। चंपानेर की संधि को विफल किया और महाराणा कुंभा ने क्या बनवा दिया था यहाँ पर, विजय आपके विजय की याद में क्या बनवाया था बेटा, बदनौर ब्यावर के अंदर भव्य मंदिर बनवा दिया कुशाल माता का। मंदिर पूछे कहां पर है, मंदिर, मंदिर बदनौर ब्यावर में, कहां पर है मेरे बच्चों, बदनौर ब्यावर में। पहले कहां पर था गुरुजी, पहले अजमेर में था, पहले कहां पर था, अजमेर में, ठीक है, याद रख लोगे, बिल्कुल गुरुजी। इनको बेटा पढ़ना आप, ठीक है, ये कठिन नहीं है, ये नंबर दिलाने वाली देवियां, ये बता देता हूं मैं आपको, है ना, ठीक है मेरे बच्चों। कमेंट में जरूर बताना सेशन कैसा रहा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज माइक में बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, इसके लिए माफी चाहूंगा बेटा, टेक्निकल इश्यू है, आई वगैरह रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसके लिए हाथ जोड़ करके मेरे लाडलो माफी। कोई चीज नया समझ में आई तो आप पूछ सकते हो, है ना, चाहे तो इन टेलीग्राम पे पूछ लेना, चाहे 96,675 83,022 9667583022 पर नाम लिख करके और मैसेज कर देना, हो सका तो मैं नंबर भी सेव कर लूंगा बेटा, ठीक है, ताकि स्टेटस वगैरह भी आपको दिख जाए। थैंक यू लाडलो, थैंक यू सो मच।